एक ऐसी झील जो रहस्यमयी है, एक ऐसी झील जिसके चारों तरफ घूमती है एक अनजानी सी कहानी। मित्रों, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र पर लगभग 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रूपकुंड झील के बारे में। हर साल जब यहाँ बर्फ पिघलती है तो जो नज़ारा दिखाई देता है वो वाकई बहुत ही चौंकाने वाला होता है। यहाँ मौजूद है नर कंकाल, यानी इंसानों के कंकाल, और इन्हीं कंकालों की वजह से ये रूपकुंड झील बहुत रहस्यमयी व मशहूर है और कहलाती है कंकाल झील। रूपकुंड झील के किनारे इतने अधिक कंकालों के पाए जाने के पीछे आखिर क्या रहस्य छुपा हुआ है, और यहाँ इतने सारे कंकाल आखिर आए कहाँ से? आखिरकार इस बात का पता चल ही गया। हालांकि इस झील के बारे में कई तरह की बातें सुनने को मिलती है और कई सारे मत भी है। उस रहस्य का कारण जानने से पहले आइए जानते हैं उस रहस्यमयी कंकालों वाली झील रूपकुंड के बारे में। उत्तराखंड के चमोली जिले के सीमांत देवाल विकास खंड में स्थित प्रसिद्ध नंदा देवी राजजात मार्ग पर नंदा घुंटी और त्रिशूली जैसी विशाल हिम शिखरों की छांव में स्थित है रूपकुंड झील। 24,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित त्रिशूली शिखर की गोद में ज्यूरा गली दर्रे के नीचे 12 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 2 मीटर से अधिक गहरी हरे और नीले अंडाकार आकार वाली यह रूपकुंड झील साल में करीब 6 महीने बर्फ से ढकी रहती है। इसी झील से रूपगंगा की धारा भी निकलती है। मित्रों, इस झील की सबसे बड़ी विशेषता है इसके चारों तरफ पाए जाने वाले रहस्यमयी अत्यंत प्राचीन नर कंकाल, अस्थियां, विभिन्न उपकरण, कपड़े, गहने, बर्तन, चप्पल इत्यादि। इसी कारण से इसे रहस्यमयी झील का नाम दिया गया है। मित्रों, रूपकुंड में 12 साल में एक बार होने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं द्वारा नंदा देवी की पूजा की जाती है। तो आखिर क्या है इस झील का रहस्य? कोई कहता है कि ये सारे कंकाल किसी राजा की सेना के हैं, तो कोई इनको सिकंदर के समय से जोड़ता है, लेकिन वास्तव में सच अभी भी भविष्य के आगोश में दफन है। इस कंकाल झील के रहस्य से पर्दा उठाने वाले कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि बर्फ से जमी झील के पास से लगभग 800 कंकाल 9वीं सदी के उन भारतीय आदिवासियों के हैं जो कि ओले की आंधी में मारे गए। आपको बता दें कि रूपकुंड में नर कंकालों की खोज सबसे पहले वर्ष 1942 में नंदा देवी रिजर्व के रेंजर हरि कृष्ण मधवाल ने की थी। मधवाल दुर्लभ पुष्पों की खोज में यहाँ पहुँचे थे। इसी दौरान अनजाने में वह इस झील के अंदर किसी चीज से टकरा गए, और जब उन्होंने उसको पास से छूकर देखा तो वो एक कंकाल था। उस झील के आसपास और तलहटी में भी उन्हें कई नर कंकालों का ढेर मिला। तब ये देख रेंजर मधवाल के साथ आए साथियों को लगा जैसे वे किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। यहाँ तक कि उनके साथ चल रहे कई मजदूर तो ये दृश्य को देखते ही वहां से भाग खड़े हुए। उसके बाद शुरू हुआ वैज्ञानिकों के अध्ययन का दौर। 1950 में कुछ अमेरिकी वैज्ञानिक वहां से कुछ नर कंकाल अपने साथ ले गए, और अब तक कई जिज्ञासु विशेषज्ञों के दल भी इस अद्भुत रहस्यमयी जगह की ऐतिहासिक यात्रा कर चुके हैं। यहाँ तक कि भूगर्भ वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के एक दल ने भी यहाँ पहुंचकर बारीकी से परीक्षण किया। शुरुआत में माना जा रहा था कि सारे नर कंकाल उन जापानी सैनिकों के थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस रास्ते से गुजर रहे थे। लेकिन मित्रों, अब इन वैज्ञानिकों की माने तो ये नर कंकाल 850 ईस्वी में यहाँ आए श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के हैं। शोध से यह भी खुलासा हुआ है कि ये सारे नर कंकाल मुख्य रूप से 2 समूह के हैं।
इनमें से कुछ कंकाल एक ही परिवार के कुछ सदस्यों के हैं, जबकि दूसरा समूह अपेक्षाकृत कद में छोटे लोगों का है। शोधकर्ताओं का यह भी कहना है कि उन लोगों की मौत किसी हथियार की चोट से नहीं, अपितु एक घातक व भयंकर तूफान से सिर में फ्रैक्चर होने की वजह से हुई है। उन नर कंकालों की खोपड़ियों के फ्रैक्चर के अध्ययन के बाद पता चला कि मरने वाले लोगों के ऊपर क्रिकेट की बॉल जैसे बड़े बड़े ओले गिरे थे। पहले कहा जाता था कि ये कंकाली खोपड़ियां कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह और उसके आदमियों की है, जो 1841 में तिब्बत के युद्ध से लौट रहे थे और खराब मौसम की चपेट में आ गए थे। ऐसा भी कहा जाता था कि ये लोग संक्रामक रोग की चपेट में आ गए होंगे या फिर उस तालाब के आसपास आत्महत्या की कोई रस्म निभाई गई होगी। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश व अमेरिका के वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि उन अवशेषों में तिब्बती लोगों की ऊन से बनी बूट, लकड़ी के बर्तनों के टुकड़े, घोड़े की साबुत रालों का सूखा चमड़ा, रिगाल की टूटी छतोलियां और चटाइयों के टुकड़े शामिल हैं। याक के अवशेष भी यहाँ मिले, जिनकी पीठ पर तिब्बती सामान लाद कर यात्रा की जाती है। अवशेषों में खास वस्तु बड़े बड़े दानों की हमीर है, जिन्हें लामा स्त्रियां पहनती थी। वर्ष 2004 में भारतीय और यूरोपीय वैज्ञानिकों के एक दल ने भी संयुक्त रूप से इस झील का रहस्य खोलने का प्रयास किया। वहीं दूसरी ओर वहां के स्थानीय लोगों की माने तो एक बार जसधावल नाम का एक राजा था, जो कि नंदा देवी तीर्थ यात्रा पर निकला था। ऐसा कहा जाता है कि वो इस यात्रा में अकेला नहीं था, अपितु अपने पूरे लाव लश्कर के साथ उस यात्रा पर निकला था। तब वहां के स्थानीय पंडितों ने जब राजा को इतने भारी भीड़ व भव्य समारोह के साथ देखा तो उन्हें देवी दर्शन के लिए मना किया, लेकिन वो नहीं माना। जैसा कि तय था कि इस शोर शराबे और दिखावे से देवी नंदा देवी अत्यंत क्रोधित हो गई और राजा सहित उसके परिवार और सभी सैनिकों पर अपना क्रोध दिखाते हुए सभी को मौत के घाट उतार दिया। मिले अवशेषों में कुछ चूड़ियां और अन्य गहने भी मिले, जिससे यह पता चलता है कि समूह में महिलाएं भी मौजूद थी। मित्रों, इस कंकाल झील के रहस्य से पर्दा उठाने वाले कई शोध हुए। हर किसी के अपने अपने मत हैं, अनेकों कहानियां और अनेकों बातें, परंतु बावजूद रहस्य अभी भी बना हुआ है। तो मित्रों, यदि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसी ही पौराणिक कथाओं व मान्यताओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूंगी। धन्यवाद।